नमस्कार दोस्तों, रियल टेलीकास्ट की टीम आज उस मुद्दे पर आ चुकी है जो गरमाया हुआ है और लैंडफिल के नाम पे एक कंपनी लाई गई थी हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में, जिसका नाम है GEPIL। और यहाँ पर लिखा हुआ है TSDF साइट, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको ऑथराइज किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ आसपास के लोगों ने हमें वीडियोस भेजी जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर डंप यार्ड बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, जिन्हें JCB से ठीक किया जा रहा है, समतल किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही डंप यार्ड जैसे कि बंदवाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे भी बड़े डंप यार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं, जबकि इसको हैजार्डियस वेस्ट को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। हमने अंदर जाने की परमिशन मांगी और हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। अब देखते हैं आसपास की लोकेशन से अगर हम कहीं से वही फोटो फिल्मा पाए, वही वीडियो फिल्मा पाए जो हमने पहले फिल्माई थी और हमारे पास आई थी, और हम आप तक वो पहुंचा पाए। दोस्तों, रियल टेलीकास्ट की टीम आपको जिस गैपिल कंपनी के वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बता रही थी, जिसका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा सा लखा रखा था बोर्ड कि ऑथराइज बाय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप अगर देखेंगे पीछे तो ये बंदवाड़ी जैसा एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं पाली गांव के अंदर। पाली गांव में एक कंपनी को हैजार्डियस वेस्ट मैनेज करने के लिए लाया गया था, लेकिन ये पाली गांव की रगों में जहर घोलने का काम कर रही है कंपनी और हैजार्डियस वेस्ट के नाम पे पूरे के पूरे पहाड़ खड़े कर रही है कूड़े के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, जिन 9 लोगों की सूची शामिल थी, जिन 9 लोगों को ले जाया गया था गोवा बकायदा इस कंपनी के द्वारा, और उन लोगों ने जाके गोवा में रिसर्च की थी कि यह कंपनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है और यहाँ पर उन्हें वेस्ट मैनेजमेंट कर पाएंगे। उनमें फरीदाबाद की 2 बड़ी शख्सियतों के नाम है। उन 2 शख्सियत में से पहले हैं धर्मवीर बड़ाना जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और दूसरे हैं स्वयं घोषित राजा महेंद्र प्रताप जी। इसके अतिरिक्त 7 अतिरिक्त व्यक्ति और हैं, और हमारे साथ आज कुछ गांव वाले भी जुड़े हैं जो इस जहर घुलते हुए को देख के यहाँ पर आ गए हैं और हमसे बात करना चाहते हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये कब से ये कूड़ा मैनेज हो रहा है या यूं ही कूड़े का पहाड़ बनाया जा रहा है। ये काफी टाइम चल रहा है कूड़ा ये, और बताते जा रहे हैं कूड़ा नहीं आया, कूड़ा पीछे से ढेर होता आगे यहाँ तक आगा पूरे गांव तक। तो बीमारी दुनिया भर ही चल रही है भाई इससे। जब हवा चला बहुत बुरी हवा चला है, जब हवा चलती है तो बहुत बुरी हवा चलती है, और ये नॉर्मल वेस्ट नहीं है। अभी भी काम चल रहा है, अभी चल देख लो, ये अभी भी जो काम चल रहा है बताया जा रहा है कि यहाँ पर हैजार्डियस वेस्ट, हैजार्डियस अर्थात वह वेस्ट जिसका निपटारण कहीं नहीं हो सकता और जो स्वास्थ्य के लिए पूर्णतया हानिकारक है, जो जहर है, उस जहर के निपटारे के लिए बुलाया गया था, ना कि जहर के पहाड़। जितेंद्र जी, ये जो सारा आपके सामने मसला चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या फीडबैक है, क्या थॉट्स हैं? फरीदाबाद एक ऐसा जिला बन गया है जिसको अगर प्रदूषण के नाम पे देखा जाता है तो पूरे विश्व में पहले और दूसरे नंबर पे, कभी हम पहले पे होते हैं, कभी दूसरे पे होते हैं, और उस रैंकिंग के हैं कि पूरे विश्व में हम प्रदूषण के नाम पे जाने जा रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, स्मार्ट सिटी बनाया गया, हजारों करोड़ों रुपए का बजट बनाया जाता है, उसके नाम पे कचरे को उठा के लाया जाता है और यहाँ पटका जाता है। आपके सामने आपने देखा 1 घंटे घूम के। और एक कंपनी है गैपिल करके, इस कंपनी को हर आदमी प्रशासन का, हर नेता प्रशासन का इतनी बुरी तरह सपोर्ट करता है कि अगर सपने में भी ये बोल दिया ना कि गैपिल है तो वो खड़े होकर पहले सलामी ठोकेंगे, हाँ गैपिल की ओर क्यों उठे हैं आप मुंह उठा के, राइट। तो कितने बड़े बदमाश यहाँ पे, कितने बड़े लेवल पे पूरे कचरे को लाके शहर के टॉप पर, जहाँ से पूरे शहर का जो पानी है वो पानी रिसते हुए जमीन में जा रहा है, जहाँ से पूरे शहर की हवा जा रही है, उस एरिया में ये जानबूझ के इतने बड़े लेवल पे प्रदूषण कर रहे हैं। और हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे MP साहब चुप हैं, हमारे MLA सारे चुप हैं, हमारे सारे पार्षद चुप हैं, पता नहीं कौन सी भांग की गोली खा के लौटे हैं यार ये लोग, सारा प्रशासन चुप है। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इनके बारे में बोला जाए तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर में चक्कर आ जाता है कि गैपिल का नाम नहीं लोगे आप। मतलब इसके पीछे की क्या वजह है कि गैपिल के खिलाफ कोई भी कुछ कार्रवाई करने में या कंप्लेन लेने में भी चक्कर खा जाता है? मतलब आप कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, गैपिल कुछ तो अच्छा करती ही होगी। बता देता हूँ, ये कंपनी 2007 में एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने स्टार्ट की। 2008 में इन्होंने एक प्रपोजल दिया, हमारे कुछ जो यहाँ के कुछ लोग हैं, बड़े लोग जो थे, उनमें हमारे पूर्व मंत्री श्री महेंद्र प्रताप जी, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, और 9 लोग, जिनमें गांव का केवल एक बेकार सा आदमी, मैं बोलूँगा आज की डेट में वो क्रशर जोन का प्रधान है, और आम आदमी पार्टी के नाम का झंडा, जो पार्टी ये दावा ठोकती है कि हम दिल्ली से कचरे के पहाड़ साफ कर रहे हैं, उसका जिला फरीदाबाद का अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना, वो आदमी अपने 9 लोग जो कि गांव के है ही नहीं, उन लोगों को गांव के नेतृत्व करवा के कि भाई हम इस इलाके के हैं, कोई नरेश यादव है, कोई नीरज यादव है, कोई कहीं का शर्मा है, कोई कहीं का वर्मा है, कोई कहीं का लाला जी है, उनको गाँव का दिखाया, और 9 लोग गोवा में 7 दिन के लिए अपना एंजॉय करके आए। और यहाँ आके उन्होंने गवर्नमेंट में एक रिपोर्ट पेश करी कि हम इनके जो गोवा में सिलवासा में इन्होंने एक
गार्बेज मैनेजमेंट की कंपनी चला रखी है। उस कंपनी को हम देख के आए और वहाँ पे लोग घूम रहे थे और पार्क बन रहा था और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा ही कारखाना हम एक फरीदाबाद में चलाते आ रहे हैं। तो आप सोचो कि इसकी जो शुरुआत है ना वही धोखे से हुई है कि 9-10 लोग जो कि झूठे लोग थे, एक नंबर के जो झूठे लोग हैं जिनके ऊपर केस चलते हैं, जो झूठ की ही रोटी खाते हैं, उन लोगों को ले जाके गाँव का नेतृत्व कराया गया। सबसे पहली बात तो जो गाँव के थे ही नहीं, जो गाँव के थे ही नहीं, उनको गांव का नेतृत्व करवा के और यहाँ उनका नाम लिख के और कागजों में चढ़ाया गया, डीसी को दिया गया, प्रशासन को दिया गया, कोर्ट को गुमराह किया गया कि ये लोग देख के आए हैं सिलवासा में और इन्होंने देखा है कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और बहुत अच्छी तरह से गार्बेज मैनेजमेंट हो रहा है। आपके सामने देखो, 100 फीट ऊंचा पहाड़ बना हुआ है, 150 फीट ऊंचा पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर एक और अलग पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये उसका सच है। अब वो लोग उस कंपनी को चलाने में मतलब दिन रात एक कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, हम सब गांव वालों के जो कहने का मतलब है कि ये सब लोग ना, ये सब हमें ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये लोग सब बेवकूफ़ हैं और ये खुद ऐसे जासूसों की तरह इन कंपनियों को चलाने की पूरी ताकत इनके आसपास लगा देते हैं। और दुर्भाग्य हमारा ये, आप देखिए कि हम जो खड़े हैं ये फरीदाबाद का टॉप है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मैं नहीं बोल रहा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो हमारा केंद्रीय भूजल बोर्ड है इंडिया का, वो ये बोलता है कि दिल्ली एनसीआर का 33% जो ग्राउंड वाटर है वो अरावलीज में रिचार्ज होता है। रेन वाटर जितना भी हमारे दिल्ली एनसीआर में पड़ रहा है उसका 33% इस इलाके में आता है और वो नीचे जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर सारा पानी पी रहा है। अब उस पानी में ये लोग कितना बड़ा जहर घोल रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे कौन सी मशीन चल रही है? जेसीबी दिख रही है। जेसीबी चलने, हम पिछले 4 साल पहले भी हमने एंट्री करने की कोशिश की, इसमें जाने नहीं देते हम लोगों को, बोल देते जी एंट्री नहीं है, गोली चला देते, ऊपर हवाई फायर कर देता है आदमी। तो ये जो लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं, सब गांव के अपने रोजगार के लिए यहाँ पे काम करने के लिए बैठे हैं, इन लोगों को डरा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ऊपर से अगर कुछ बोलोगे तो इनका एक क्रशर यूनियन का एक प्रधान है धर्मवीर बढ़ाना, वो इनको डरा देता है कि तुम्हारा माल नहीं खरीदूंगा। तो ऐसे ना पूरी ताकत इन्होंने लगा रखी है कि भाई ये कंपनी चलनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी से उनको लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हर महीने उनको मंथली जाती है और वो इसको चुप कराने के लिए, इन लोगों को चुप कराने के लिए अपनी किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो मेरा इसमें अगला सवाल ये रहेगा कि जब आपका मानना है कि गवर्नमेंट को गलत रिप्रेजेंटेशन दी गई, वो 9 लोग फर्जी थे जो इस गांव के ही नहीं थे और उसके बावजूद उनकी एक रिप्रेजेंटेशन गोवा गई और गोवा में सारी कार्रवाई को देख के आई, तो क्या आपने कभी इसकी प्रशासन से कंप्लेन नहीं की गई कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है या ऐसा कुछ? कई बार रिपोर्ट की गई है, कई बार हमने सीएम विंडो डाली है, हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे। सीएम विंडो को फोर्सेबली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो लोग हैं वो बोलते हैं जी हमने इनके टेस्ट करा लिए हैं, आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हमने पिछले साल अपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो यहाँ की रीजनल मैनेजर है उनसे बोला कि आप हमें एक सैंपल भर लेने दीजिए इसमें से जी, पानी का। हाँ, पानी का मतलब इनकी जो टेस्ट है यहाँ पे जो जोहड़ है ना, आप देखेंगे गूगल से, मतलब मेरी बात तो सच मत करें, आप यहाँ गूगल पे देखें, इससे इसके जो नजदीक जोहड़ है वो बिल्कुल काला पानी हो रखा है और इसके 1 किलोमीटर दूर है उसमें हरा पानी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हरा पानी है उसमें नेचुरल पानी है, एल्गी लगी हुई है, उसमें एल्ग जो लगे हुआ है तो उसमें जीवन है, और जो काला पानी है उसमें इसका तेजाब जा रहा है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें उतनी भी परमिशन नहीं दी। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नौकरी नहीं करते, ये इनके जासूसों की तरह नौकरी करते हैं। अब मेरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रीजनल हेड है यहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई कि मैडम यहाँ पे जेसीबी चल रही है, यहाँ पे गांव वाले विरोध कर रहे हैं, पूरा यहाँ पे खुदाई चल रही है। आप देखो ये सामने आपके भैया कितने पुराने पेड़ सब काट दिए, सब साफ कर दिए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कोई कुछ करते ही नहीं है। यहाँ से पेड़ भी काटने की भाई आप सारे पेड़ साफ कर दिए, उसके बारे में बात करेंगे। अब मुद्दा ये है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमें रोक रहा है कि आप कंप्लेंट मत करना जी, आप कंप्लेंट मत करना। हमने कंप्लेंट कर दिया, उनकी 3-4 सैंपल रिपोर्ट जो है वो फेल हुई है। तो मैंने कहा मैडम हमें भर लेने दो, हम श्रीराम लैब दिल्ली से टेस्ट करा लेंगे, आपका क्या जा रहा है? नहीं जी आप मत करना, हम ही करवा दे रहे हैं। जब आप जितनी देर में आप करवाने के जाओगे ना उतनी देर में तो मैं इनके ऊपर केस लगा दूंगी। अब मुझे पता नहीं कितने केस लगाएंगे इनके ऊपर। आज तक 2008 से और 2022 चल रही है, हम ये जहर पी रहे हैं। फरीदाबाद का बच्चा जहर से, कंटेमिनेशन से, एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से मारा जा रहा है और ये 4 चोर मिलकर सारी दुनिया को पागल बना रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है और हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि इनको उजागर करें, इनके सच को उजागर करें। ये ना तो वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाली जो मैडम है वो यहाँ नहीं रहेगी, वो अपने 2-4 साल में 1-2 करोड़ रुपए निकाल के और अपना निकल जाएगी। जो यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले जो पहले आए वो भी अपना बना के अपना चंडीगढ़ में कोठी ले ली। ये जो प्रधान जी हैं ये खुद 21 में रह रहे हैं, बढ़िया सेक्टर में कोठी ले रखी है नगर निगम से कुछ कंपनसेट करके। इन्होंने क्रैशर की जमीन जो दी थी, सारे क्रैशर वाले अपने अच्छे सेक्टर में रहे हैं। यहाँ मरा कौन? गरीब आदमी, हम जैसे जो यहाँ के लोग, कैंसर के पेशेंट। हमारे पानी को अगर आप कच्चा पी लेंगे ना तो बिलीव मी आपको उल्टी दस्त से आप 3 दिन तक नहीं उठोगे। हमारा गांव का बच्चा उबला हुआ पानी पी रहा आज। गंजा हो गया बच्चा।
आज आप कितना भी बढ़िया कपड़ा ले लो, अगर 3 महीने से ज़्यादा वो आपकी शर्ट चल जाए तो गल जाती है। इतना बुरा बैक्टीरिया यहाँ पे कंटेमिनेशन है। आप कितने भी अच्छा, आप कितनी भी अच्छी कंपनी का यहाँ पे वो RO प्लांट लगा लो, वो TDS को तो कम करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कैसे कर देगा, जिसकी ओर प्रशासन देखता ही नहीं है। हमारा जो यहाँ पे हमारे जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस है, नॉर्म से। एल्गी है, एल्गी नहीं है, मैं कॉलीफॉर्म की अगर बात करूँ, कॉलीफॉर्म यहाँ पे 140 mg पर ग्राम था, पर 100 ग्राम। 40 ग्राम होते ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बैन लगा दिया जाता है कि इस जो पानी है उसमें कॉलीफॉर्म आ गया है। अगर 35-40 हो जाए ना तो वहाँ हंगामा हो जाता है, संसदें खड़ी होती हैं। यहाँ 140 हम पी रहे हैं, और वो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाले हैं, वो कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं। तो ये आप देखो कि कितना बड़ा हमारे साथ, हमें राक्षसों की तरह हमें ये नोच के खा रहे हैं। हमें एक होता ना कि भाई हमें जहन्नुम में हमें ये रख रहे हैं, और हम बोल नहीं पा रहे हैं इनके साथ। जीने का अधिकार, हमें जीने का अधिकार, हमारा आर्टिकल 21 को ये मतलब जिंदा काट रहे हैं, ये मार रहे हैं हमें, और हम कुछ बोल नहीं पाते। कोई पत्रकार आके यहाँ पे कुछ करता है तो पत्रकार को चुप कर दिया जाता है, उसकी गलतियां निकाल के उसको बोल दिया जाता है कि तुम नहीं निकालोगे इसको अखबारों में। एक और लोकल आप पूछें इनसे सबसे। जी बताएं। यह पूरे फरीदाबाद में पाली गांव एक ऐसा बचा है जहां मालिक की कृपा से भी पानी बचा हुआ है, और पूरे फरीदाबाद में जो भी पानी जा रहा है वो पाली से ही जा रहा है। अगर यहाँ का पानी प्रदूषित हो जाएगा तो फरीदाबाद वाले को तो फिर ऑटोमेटिक सभी आ जाएंगे उसमें। तो हमारी हाथ जोड़ के अपील, अब हमने दिखाई भाई साहब की बहुत पूरे पेड़ उपाड़ दिए, पेड़ काटा भग गए जैसे चोर भग जाए। हाँ, पूरे पेड़ देखना रहे अब भाई साहब कहीं तो कह रहे ये खनन में आ रहा है या उसमें आ रहा है, रावली में आ रहा है, ये बेंचो रावली कहाँ बची है बताओ, यहाँ छोटी कहाँ दी रावली में। सफाई कर रहे हैं, ये आपके सामने चला देख लो। ये मेरे हिसाब से तो उससे भी बड़ा जो बंधवाड़ी में है, उससे भी खत्ता घर से भी बड़ा बन गया ये, और एक खत्ता घर और लगाने की प्लानिंग चल रही है यहाँ की भाई साहब। ये तो ताजा ही चली ना दोस्तों, मुद्दा ये है कि भारत माँ, धरती माँ की छाती में जहर भरा जा रहा है, और वो जहर एक एक भारतीय के जहन में, खून में भरा जा रहा है। इस जहर को भरने का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो 2 लोग, वो 2 राजनेता जिनके नाम लिए गए, या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या पूरा सिस्टम? ये बात आपको और हमें मिलकर डिसाइड करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किए अगर ये यूं ही चलता रहा पूरा मुद्दा, तो वो दिन दूर नहीं जब फरीदाबाद जीने लायक जगह नहीं बचेगी, दिल्ली NCR जीने लायक जगह नहीं बचेगी। बंदवाड़ी की जब हम बात करते हैं तो बंदवाड़ी सिर्फ 33 एकड़ में बना हुआ एक प्लांट है, और उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में एक भी स्वस्थ व्यक्ति आपको नहीं मिलता। फरीदाबाद में उससे 6 गुना बड़ा, अगर आप बंदवाड़ी से भी 6 गुना बड़ा अगर आप पहाड़ खड़ा कर देंगे तो यकीन मानिएगा 30 किलोमीटर का रेडियस, यानी कि पूरा का पूरा दिल्ली NCR जीने लायक नहीं बचेगा। तो महाराज, आप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, MP हैं, MLA हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो और मेरी बात को सुन रहे हैं, तो जरा ध्यान रखिए, उस 30 किलोमीटर रेडियस के बाद आप भी नहीं हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में। इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान नहीं है, आप भी मरेंगे जनाब, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। रियल टेलीकास्ट के साथ पाली की इन वादियों से पंकज ग्रोवर, धन्यवाद।